हेलो, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। सो आज के जो इस वीडियो के अंदर हम जो करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम टाइप स्क्रिप्ट को किस तरीके से हम प्रोडक्शन लेवल पे जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पे हम सेटअप कर सकें। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ हम जिस तरीके से जो सेटअप करेंगे वो हम पैकेज डॉट जेसन के थ्रू हम अपने टाइप स्क्रिप्ट को सेटअप करेंगे। दूसरी चीज़ कि हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो होगा कैलकुलेटर। ठीक हो गया। उसके बाद जो तीसरी चीज़ होगी, हम अपने जो कोड को किस तरीके से गिटहब के ऊपर पुश करेंगे और उस लिंक का हम किसी भी अपने जो भी आपके टीचर हैं उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम करने वाले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे। आपके पास ऑब्वियसली सब कुछ पहले से इंस्टॉल होगा। जो जो डिपेंडेंसीज है मैं बताते चलूँ, हमें जो रिक्वायर होगी सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट। सबसे पहले हमारे पास VS कोड होना चाहिए। VS कोड के बाद हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट की TSC कमांड, जो सारी चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए। उसके बाद एक Node.js पैकेज मैनेजर जो हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट है वो आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है। अगर किसी का ये चीज़ इंस्टॉलेशन नहीं है तो काइंडली वो कमेंट कर सकता है, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा, कोई मेरे लिए मसला नहीं है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं अपने डेस्कटॉप पे और सिंपली एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। न्यू पे जाके फ़ोल्डर, और फोल्डर का नाम दे देते हैं हम टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। अब मैं इसको उठा के यहाँ रखता हूँ और मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है मैं VS कोड को ओपन करने के लिए। अगर मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर सकता हूँ। अब जिसके किसी स्टूडेंट का ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, वो इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि जब आपने VS कोड को इंस्टॉल करा था तो वहाँ पे आपने एक जगह पर टिक मार्क करना था, तो वो आपने वहाँ नहीं लगाया। तो आप ये चीज़ को वापस लाना चाहते हो तो आपको वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। या तो आपके पास दूसरा तरीका है, अगर कि किसी ने आपने गिटहब इंस्टॉल कर लिया होगा तो आपने गिट बेस के अंदर आना है, पेन यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके आपने कोड स्पेस डॉट लिखना है। जैसे इंटर मारेंगे आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है। ओपन होने के बाद आप इस पर यस क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे आप जिस फोल्डर आपने क्रिएट किया था टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, उस फोल्डर के अंदर हैं आप। सही है। अब आप इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, मैं इसको भी क्लोज़ करता हूँ। अब मैं राइट क्लिक करके मैं यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट्स के पास ये दोनों ऑप्शंस नहीं आ रहे तो वो क्या करें, वो आप सिंपली यहाँ पे आके VS कोड सर्च कर सकता है। यहाँ ओपन करने के बाद उसके बाद यहाँ फाइल पे आके ओपन फोल्डर करें जहाँ आपका डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर होगा। मिसाल के तौर पर मेरा डेस्कटॉप, इसके बाद मैंने ये भी यहाँ पे फोल्डर बनाया इसके नाम से टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। इसके अंदर क्लिक करूँगा और सिलेक्ट कर दूँगा फोल्डर को, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। सिंपली हमने सबसे पहले हमने डायरेक्टरी बनाना सीख गए। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। ठीक हो गया। अब मैं करूँगा सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट टिल्डे, जिससे क्या होगा मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। मैं इसको इस तरफ करता हूँ, इसको भी इस तरफ करता हूँ, मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। एक तरीका ये है टर्मिनल ओपन करने का। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, वापस यहाँ आता हूँ, टर्मिनल का ऑप्शन आ गया, मैं न्यू टर्मिनल करता हूँ, ये खुल गया। अब आपने क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करना, आपने ये गिट बेस सेलेक्ट करना या फिर कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करना। इन दोनों में से एक टर्मिनल को यूज़ करना, पावर शेल को यूज़ मत करना। सही है। मैं गिट बेस प्रेफर करता हूँ तो मैं गिट बेस यूज़ करूँगा। इस पर क्लिक करूँगा, मेरे पास गिट बेस ओपन हो गया और मैं इन दोनों को क्लोज़ कर दूँगा। यहाँ मेरे पास गिट बेस आ गया। अब गिट बेस बता रहा है कि मैं कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हूँ, टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के अंदर हूँ। मैं जो भी कमांड्स रन करूँगा वो यहाँ पे रन होंगी। ठीक होगी। अब सबसे पहले मैं अपनी डिपेंडेंसीज चेक करता हूँ मेरी कंप्लीट है या नहीं। सबसे पहले मैं नोड का वर्जन से चेक करता हूँ, Node-V से, तो मेरे पास Node.js का वर्जन भी है। उसके बाद मैं अगर कि अपना टाइप स्क्रिप्ट चेक करता हूँ मेरी टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल है या नहीं। TSC-V टाइप स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल है। ठीक है। अगर कि किसी के पास टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल नहीं है तो वो क्या करेगा, वो इंस्टॉल सिंपली npm, आपके पास अब npm भी इंस्टॉल होगा तो npm -v करता हूँ तो मेरे पास npm भी इंस्टॉल है।
थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। ठीक है, npm भी इंस्टॉल है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद मेरे पास अब सारी चीज़ें डिपेंडेंसी इंस्टॉलेशन है। आपके पास अगर कि टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल नहीं है तो अगर कि आपके पास सबसे पहले नोड आपकी कमांड आपको ये एरर दे रहा है तो आपने सबसे पहले ब्राउज़र पे जाके Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर कि आपकी डिपेंडेंसी से इंस्टॉलेशन नहीं है तो आप काइंडली कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आप टाइपस्क्रिप्ट के डिपेंडेंसी सारी चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ। और अगर कि टाइपस्क्रिप्ट अगर कि आप इंस्टॉल नहीं है तो वो तो आसान है। मिसाल के तौर पर -v की कमांड नहीं चल रही तो आप npm install -g टाइप स्क्रिप्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो टाइप स्क्रिप्ट है वो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगी -g से। ठीक हो गया, इसको मैं चला दूँगा तो मेरी ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी। उसके बाद आप वापस -v करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। फिलहाल मेरा इंस्टॉल है तो मैं नहीं चला रहा। ठीक होगी। अब हम इसके अंदर हैं प्रोजेक्ट के हमारे, यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे नया एक और, जिसका नाम रखेंगे हम सबसे पहले वन टाइप स्क्रिप्ट कैलकुलेटर टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। ठीक है क्या, अब मैंने एक और फोल्डर क्रिएट किया है। इसके अंदर आके मैंने ये फोल्डर क्रिएट किया, इस पर आप क्लिक करोगे तो फोल्डर क्रिएट होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो फाइल क्रिएट होगी। अब मेरे टाइप्स की प्रोजेक्ट के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर दिया, ये आप चेक कर सकते हो आपके पास यहाँ पे भाई आ गया है। जैसे मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, इसके अंदर देखें एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। ठीक हो गया। अब हमने जो भी काम करना है इस फोल्डर के अंदर करना है, क्योंकि मैं इस टाइप्स के प्रोजेक्ट को गिटहब पे डालूंगा और उसके अंदर मेरे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आएंगे। जैसे मैंने अभी एक कैलकुलेटर नाम का प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उसके बाद मैं क्विज़ नाम का एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, फिर इसी तरीके से एडवांस जो भी प्रोजेक्ट्स होंगी वो इसी के अंदर आएंगी। और मेरे जो रिपोजिटरी होगी वो एक ही रिपोजिटरी होगी जिसके अंदर मेरे तमाम प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट को इनिशियलाइज़ करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपली हम जब पहले क्या कर रहे थे, पहले हम करते थे सिंपली हम यहाँ पे फाइल इसके अंदर आते हैं हम और फाइल क्रिएट करते हैं। एक फाइल का नाम क्या देते थे, मैन डॉट ts। ठीक होगी। पहले हम क्या करते थे, सिंपली आते थे यहाँ पे मेन डॉट ts की फाइल क्रिएट करते थे और यहाँ पे जो भी हम मिसाल के तौर पर कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। मैं कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस के यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद अब देखें, अब मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इसके अंदर है, याद रखिएगा इस फोल्डर के अंदर है। अगर कि मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं ls की कमांड से चेक करता हूँ तो देखें अभी मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। मुझे पहले इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं रन कर सकता हूँ। या तो मेरे पास दूसरा तरीके, मैं किस तरीके से tsc की कमांड चला सकता हूँ, tsc1 कैलकुलेटर। अब आप इस तरीके से पूरा लिखें या फिर टैब दबा दें, टैब दबाएंगे ये ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपनी फ़ाइल का नाम दे दूँगा मेन डॉट ts। सही। उसके बाद मैं जैसे ही कंपाइल करूँगा वैसे ही ये मुझे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को जनरेट करके दे देगा। सही है। अब मेरे पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल आ गई। अब मैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल रन करना चाहता हूँ तो मैं मैन्युअली कर रहा था नोट वन मैन जेस। ठीक हो गया। हेलो वर्ल्ड मुझे मिल गया, मैं इसको क्लियर करता हूँ क्लियर से। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे चला रहा हूँ बेस के अंदर। ये जो कमांड चलेंगी ये आपकी दूसरी टर्मिनल्स पे नहीं चलेंगी कुछ। सही है। तो इसलिए मैंने बेस को ओपन किया हुआ, तो आप ये कमांड भी अगर साथ साथ चलाना चाहते हो तो बेस को आप यूज़ करिए। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना था, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब मैं सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ ताकि मैं यहाँ पे मेरे पास इस फोल्डर के अंदर दे। तो इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद मेरा दो तरीका है। सबसे पहले मैं इसको क्लोज़ कर दूँ, क्लोज़ करने के बाद पहले मैं यहाँ पे अपने वापस डेस्कटॉप पे आता हूँ, वापस इस कैलकुलेटर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपना ओपन विथ कोड कर देता हूँ।
इससे क्या होगा, मैं अब देखिए इस कैलकुलेटर के प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, ठीक हो गया। वापस से यहाँ आके मैंने टर्मिनल ओपन कर देना है सिंपली, सही है। और यहाँ आके मैंने बेस सिलेक्ट कर देना है और इसको मैंने डिलीट कर देना है, ठीक हो गया। अब मैं देखिए यहाँ पे मैं इसके अंदर हूँ, अब मैं डायरेक्टली कमांड चला सकता हूँ, जैसे नोट main.js। अब मुझे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो एक तरीका तो ये था अंदर आने का। दूसरा तरीका क्या था, अगर कि हम बाहर ही होंगे अपने प्रोजेक्ट के, मिसाल के तौर पर मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे खोलता हूँ अपना वापस ओपन विद कोड, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ आता हूँ, वापस अपना न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ और मैं इसको क्लोज करता हूँ। आई थिंक मैं गिट बैश ओपन नहीं किया, मैं गिट बैश ओपन करता हूँ अपना और इस वाले को मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ वापस ls से, तो मेरे पास ये फोल्डर है। तो मैं इस फोल्डर के अंदर कैसे जाऊँ, कमांड लाइन के थ्रू मैं बता देता हूँ। अब आपको cd करेंगे आप 1 टैब दबा दें और एंटर कर दें। अब आप देखिए इस फोल्डर के अंदर आ गए। अब ऊपर आप देखेंगे ना ये चीज़ 1 कैलकुलेटर टाइप, अब इसके अंदर है। आप वापस ls करें, अब आपकी फाइल नज़र आएंगी अंदर। वापस आप नोट main.js चला सकते हैं, देखिए, ठीक हो गया। तो आप अगर की चीज़ नहीं करना चाहते हो, आप इसको क्लोज करें सिंपली। आप इस फोल्डर के अंदर जाएं, पहले यहाँ पे आके आप ओपन विद कोड करें। अब हम इसी के अंदर ही काम करेंगे सारी चीज़ें, ठीक हो गया। मैं टर्मिनल वापस अपना खोलता हूँ, गिट बैश मेरा खुला हुआ है, ठीक है, गिट बैश है ये रहा। और मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं टर्मिनल यहाँ पे भी खोल सकता हूँ, या भी आप अलग से भी खोल के रख सकते हो, ठीक हो गया। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ आप यहाँ सामने ही खोल के रखें। अब ये तो हमारा सिंपल तरीका था। अब हम जब कैलकुलेटर बनाएंगे तो उसके अंदर हमने तो यूज़ करना है इंक्वायर लाइब्रेरी, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट ले सकें, इनपुट वैल्यूज़ ले सकें। क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम कमांड लाइन के थ्रू करेंगे, तो क्योंकि हमें इनपुट हम डायरेक्टली दे नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंक्वायर यूज़ करेंगे। तो उसको इंक्वायर को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, package.json की फ़ाइल चाहिए होगी, वो सारी चीज़ें चाहेंगी। तो हम वो सारा प्रोजेक्ट हम सबसे पहले हम सेटअप करेंगे, सही है। तो उसको सेटअप करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, हम प्रोजेक्ट के अंदर है, सही, इस फोल्डर के अंदर हम सेटअप कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले कमांड क्या चलाएंगे, सबसे पहले कमांड चलाएंगे tsc -init init। ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड एक tsconfig.ts की फ़ाइल जनरेट करेगी, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद होंगी जो हमें चाहिए होंगी, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ देखिए मेरे पास यहाँ पे tsconfig.json की फ़ाइल आ गई, ठीक है। अब मैं वापस यहाँ से इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब मैं इस tsconfig फ़ाइल के अंदर जाता हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक हो गया। मैं अभी इसको आपको डिटेलली मैं बता दूंगा, जो जो हमारे पास हमें नीड होगी जिस चीज़ों की, वो यहाँ पे हम इसको देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसको आप क्लोज़ कर दीजिए, ठीक हो गया। अब हमने ये मैन्युअली बनाया था पहले, अब हमें ये नहीं चाहिए, हम इनको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। कि हमारे पास एक ts.json की फ़ाइल है, जो हमने किस कमांड से बनाई थी, इस कमांड से बनाई थी, tsc -init से। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताते जाऊँ, आप अप एरो से कमांड रिपीट कर सकते हैं, अप एरो और डाउन एरो से कमांड्स को रिपीट कर सकते हो, सही है। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई, tsconfig की फ़ाइल बन गई। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, जिसका नाम क्या रखेंगे हम, जिसका नाम हम रखेंगे src, सही है। और एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे, जिसका नाम रखेंगे dist। मैंने 2 फोल्डर क्रिएट करे, सही है। अब मैं प्रोडक्शन जिसे हम काम करते हैं ना, उस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। हमारे पास इस तरीके की फोल्डर्स होते हैं। अब src के अंदर क्या करेंगे, हम सारा जो भी टाइप स्क्रिप्ट का जो काम होगा वो src के अंदर करेंगे। और जब हम ऑटो कंपाइल करेंगे, वो सारा कहाँ पे होगा, वो डिस फोल्डर के अंदर जाएगा, जो कन्वर्ट क्या करेगा जेस की फ़ाइल में,
वो डिस्क फोल्डर के अंदर रहेगा। हमें डिस्क फोल्डर की फ़ाइल को खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने सारा काम किस में करना है, टाइप स्क्रिप्ट में करना है। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आता हूँ। अब मैं पहले यहाँ आता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ आने के बाद मैं एक सबसे पहले SRC के अंदर इस पे क्लिक करो और यहाँ पे आओ और यहाँ पे बना दो main.ts की फ़ाइल और यहाँ लिख दो console.log hello world। ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। अब पहले तो हम किस तरीके से कंपाइल करते थे, वापस हम TSC हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे किस फोल्डर के SRC का नाम देना है और स्लैश करके main.ts इस तरीके से देना पड़ेगा हमें, और इंटर करता हूँ मैं। अभी कंपाइल हो कि हमें क्या मिलनी, इसी के बाहर ही, SRC के बाहर ही हमें मिलनी है हमारी main.js की फ़ाइल। लेकिन हमें यहाँ तो नहीं चाहिए, हमें डिस्क के फोल्डर के अंदर चाहिए main.js की फ़ाइल। तो हम क्या करेंगे, हम एक और चीज़ करेंगे। सबसे पहले करेंगे इसको डिलीट करने के बाद हम ts config के पास आएंगे। यहाँ पे आपको dir आउटपुट dir नज़र आएगा, ऑप्शन 1 ये रहा आउट dir। आप यहाँ पे आएँ, कंट्रोल स्लैश करें। कंट्रोल स्लैश से क्या होगा, ये अनकमेंट होगा। कमेंट करने के लिए कंट्रोल स्लैश एक तरीका, ये दूसरा तरीका आप यहाँ पे आएँ, सिर्फ इन स्लैशेस को हटा दो। सही है, ये दो तरीका, कंट्रोल स्लैश से भी कर सकते हो या खाली इन स्लैशेस को हटा सकते हो। अब यहाँ पे हमें आउट dir हमारा अभी क्या आ रहा था, डॉट स्लैश आ रहा था, इसलिए हमें यहाँ पे मिलनी थी। अब हम करते हैं भाई, हमारा आउट जो dir होगा, जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल जनरेट होगी वो कहाँ जनरेट होगी, वो जनरेट होनी चाहिए भाई डिस्ट फोल्डर के अंदर। सही, डॉट स्लैश डिस्ट इस फोल्डर के अंदर क्रिएट होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पास आते हैं, वापस इसको क्लोज करते हैं। सही है, वापस हम main.ts की फ़ाइल के अंदर आते हैं। अब हम वापस इसको कंपाइल करते हैं। मैंने क्या बोला, अप एरो से हम वापस कमांड रिपीट कर सकते हैं। हम चेक करते हैं, अप एरो में हमारे पास पहले से कमांड मौजूद है TSC SRC main.ts। जैसे ही मैं इसको कंपाइल करता हूँ, अब देखिए जैसे ही मैंने कंपाइल किया, इसने वापस मुझे यहाँ पे दे दिया main.js की फ़ाइल। इसका क्या मतलब है, हम कंपाइल जब करते हैं तो जो कंपाइलेशन करते वक्त ये ts config.json की फ़ाइल को रीड नहीं करता ये। तो इसका क्या सॉल्यूशन है भाई, इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसको हमारी जो टाइप स्क्रिप्ट को वॉच मोड में लाना पड़ेगा। वॉच मोड के लिए कैसे लाएंगे हम, TSC -W। सही है, एंड इंटर करेंगे तो हमारा ये अब जो भी हम काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली कंपाइल होते जाएगा वॉच मोड में, और वो ts config.file को भी रन करेगा। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको चेंज करता हूँ। अब मैं जैसे ही चेंज करा, अब मुझे देखना, आप ts की फ़ाइल यहाँ जनरेट हो गई अंदर main.ts के अंदर, हो गई ना। अब मैं मिसाल के तौर पर मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं जैसे ही यहाँ में कुछ ना कुछ चेंजेस करूँगा, देखिए मिसाल के तौर पर मैं console.log एक और हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं जैसे ही सेव किया, मेरे पास डिस्क के अंदर फाइल जनरेट हो गई। अब ये बाहर नहीं कर रहा है, डिस्क के अंदर कर रहा है। हमें डिस्क के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए main.js की फ़ाइल यहाँ पे रन कर रहा है। ठीक हो गया। अब इसको हम, अगर कि हमने फ़ाइल को रन करवाना है तो हम किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, नोडमोन। सही है, नोडमोन एक पैकेज मैनेजर है, लेकिन मैं यहाँ पे भी फ़िलहाल नोडमोन को यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि नोडमोन हम आगे थोड़ा सा उसका सेटअप करना होता है, तो उसको मैं आगे एडवांस प्रोजेक्ट्स के लिए रखूँगा। तो फ़िलहाल हम मैन्युअली वापस इसको रन करेंगे। एक बार हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, सही है, कन्वर्ट जो होगी वो कंपाइल सारी एक साथ होगी। लेकिन जब हम अगर कि हमारा जो main.js की फ़ाइल को हम रन करवाना चाहें नोड से, तो वो भी ऑटोमेटिकली हो सकता है, लेकिन हम वो ऑटोमेटिकली नहीं करेंगे। फ़िलहाल हम उसको हम नोड से ही रन करवाएंगे। अब मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ और वापस मैं इसको मैं चलाता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने इसको यहाँ चला दिया। अब ये नीचे ही वापस देगा मुझे। मैं इसको, मैंने नोड की कमांड पे चलाई नहीं, अब करूँगा नोड डिस्ट
मेन डॉट जेस। ठीक हो गया, इंटर करता हूँ, मेरे पास हेलो वर्ल्ड 2 बार मिलेगा। मैंने अब यहाँ पे ये कमांड चलाई थी ना, उस वजह से यहाँ पे इसने दे दिया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको नहीं, सॉरी, इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम अपना कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर वो दबा देता हूँ, क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर विथ टाइप स्क्रिप्ट। ठीक हो गया, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ कंट्रोल/ करके। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, सही है। अब स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इंक्वायर की लाइब्रेरी वो चाहिए होगी, लाइब्रेरी बोल रहा हूँ, पैकेज चाहिए होगा हमें। तो उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो वो पैकेज कहाँ पे हमें कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा हमें नोट npm मैनेजर के अंदर मिलेगा। हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे सर्च करते हैं इंक्वायर। ठीक हो गया, ये आ गया, सही है। इसको हमने इंस्टॉल करना है, तो हम यहाँ पे आएंगे, इसकी कमांड यहाँ पे बता रहे हैं भाई npm इंस्टॉल इंक्वायर है, सही है। तो हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, सबसे पहले हम क्लियर करो टर्मिनल को, और यहाँ पे आके सबसे पहले पेस्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से नहीं होगी, उससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, npm इनिट करना पड़ेगा। इनिट क्या करेगा, एक पैकेज.json की फाइल जनरेट करेगा। अच्छा, npm इनिट करेगा तो हमसे कुछ सारे क्वेश्चंस पूछेगा। अगर क्या आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली क्रिएट करना है तो -y भी लगाते हैं आगे और एंटर कर दें, तो आपसे क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछेगा कुछ भी, और वो डायरेक्टली क्रिएट कर देगा। देखिए हमारे पास पैकेज.json की फ़ाइल क्रिएट हो गई है, सही है। मैं इसको क्लियर करता हूँ, देखिए हमारे पास पैकेज.json की फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, हम अपना इंक्वायर इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए मैंने कमांड ये रखी थी, npm इंस्टॉल इंक्वायर। आप इसको लिख दी या फिर वहाँ से कॉपी कर लें ब्राउज़र से। ठीक हो गया, अब मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, जैसे ही इंस्टॉल होगा ये एक नोड मॉड्यूल की नोड मॉड्यूल एक जनरेट कर देगा, जिसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज होगी इसकी, लाइब्रेरीज़ की, और एक पैकेज.json के बाद एक पैकेज.log की फ़ाइल भी जनरेट कर देगा ये। तो ये 2 फाइलें ये जनरेट करता है। तो उससे आपने कोई काम नहीं है, आपने कुछ ना छेड़ना है ना कुछ करना है। देखिए पैकेज.log.json की फ़ाइल भी जनरेट कर दिया। इसके अंदर सारे स्क्रिप्ट होती है, जो डिटेल्स होती है, हमारे जो भी पैकेजेस होते हैं हमने इंस्टॉल करे, उन सब की डिटेल्स इसके अंदर होती है। लेट्स से मिसाल के तौर पर हमने अभी एक पैकेज इंस्टॉल किया जिसका नाम क्या था, यहाँ नीचे होगा, ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। अभी तक नोड मॉड्यूल आ रही है, नोड मॉड्यूल का जो ऊपर इंस्टॉल किया है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जो भी डिटेल्स होंगी वो सारी, इनको ना छेड़ना, हमने कुछ करना है इनसे। ठीक हो गया, अब हमने इंस्टॉल तो कर दिया, अब हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, सही है। तो इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास इंपोर्ट एन क्यूरियर फ्रॉम इंक्वायर, सही है। अब यहाँ पे ये एक एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, इंक्वायर इज़ डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू नेवर रीड। एक दूसरा एरर ये दे रहा है। तो ये एरर कैसे सॉल्व होगा, इसका सॉल्व ये बताया हुआ है कि npm install -save div @types इंक्वायर। क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसकी टाइप भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक पैकेज आता है ये वाला, तो यहीं से ही आप कॉपी करना है इनको, Ctrl+C करें और यहाँ आए और इंस्टॉल कर दें इसको। जैसे मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ टाइप्स इंक्वायर को, तो ये हमारा जो एरर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ठीक है, हो गया इसको ख़त्म। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम कॉस्ट हम करते सबसे पहले क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू अवेट, सही है, इंक्वायर डॉट प्रॉम्प्ट
एंड ये लगा देते हैं हम सबसे पहले। ये क्या है, क्वेश्चंस कर हम क्वेश्चन सबसे पहले डिफाइन करेंगे। अवेट हमने क्यों यूज़ किया, अवेट इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये इंक्वायर जो होता है वो एसिंग अवेट यूज़ करते हैं, प्रोमिस वगैरह यूज़ करते हैं, इसके लिए हम अवेट लगाना पड़ता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। जो एसिंक्रोनस हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको एसिंक्रोनस के अंदर क्या कर सकते हैं हम, ये सारी चीज़ें क्या है, तो उसके अंदर ये चीज़ हम यूज़ करते हैं अवेट। सही है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आप वहाँ नोट पैकेज मैनेजर में भी देख सकते हैं किस तरीके से सीखते हैं। तो हम क्वेश्चंस का सबसे पहले डिफाइन करेंगे अवेट इंक्लूडेड डॉट प्रॉम्प्ट, इसके अंदर हम तमाम हम अपने प्रॉम्प्ट्स देंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे देंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन नहीं होगा। अब यहाँ पे रेड लाइन क्या आ रही है, अब ये रेड लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि ये ES 2022 से 2022 और सेट करो बोला ES 2017, टारगेट को जो सेट करो बोला ES 2017 को, और मॉड्यूल जो सेट करो बोला ES 2022 को। तो ये भी कर लेते हैं हम भाई। हम आते हैं हम TS कॉन्फ़िग की फाइल में, यहाँ पे हम ढूंढते हैं टारगेट हमारा क्या आ रहा है, ES 2016 आ रहा है, हमें इसको क्या करना है 17, यहाँ आते हैं हम 17 कर देते हैं इसको। ठीक हो गया, जैसे ही 17 करेंगे यहाँ आते हैं, हमारा एरर चले जाना चाहिए। अभी हमारे पास एक और मसला क्या आ रहा है, हमने पैकेज डॉट जेसन के अंदर टाइप डिफाइन लिखेंगे, टाइप मॉड्यूल कर देंगे हम इसको। सही है, ताकि हम इंपोर्ट यूज़ कर सकें बाद में, ये चीज़ भी डिफाइन कर दें। सही हो गया। अब हमें आते हैं TS डॉट कॉन्फ़िग की फाइल पे, हमारे पास एक और चीज़ था कॉमन डॉट जेसन हो गया। उसके बाद एक और चीज़ उसको डिफाइन करना था यहाँ पे, यहाँ पे एरर किस चीज़ का आ रहा है, इसको मैं देखता हूँ। टारगेट जो होगा वो टारगेट नहीं, मॉड्यूल जो होगा वो 2022 का होगा। अब हम मॉड्यूल देखते हैं इसको, यहाँ पे मॉड्यूल जो है मॉड्यूल हम यहाँ पे कंट्रोल F कर सकते हैं, फाइंड, हम यहाँ पे MODULE मॉड्यूल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बता देगा कहाँ आ रहा मॉड्यूल। सही, ये मॉड्यूल कॉमन डॉट जेसन आ रहा है। ES 2020 कर देते हैं इसको। सही है, अब हमें आते हैं तो एरर हमारा चली गया, जो इसने बताए थे मैंने वही किया और मैंने कुछ नहीं किया। तो हमने TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल को इसी तरीके से हमने चेंजेस करनी होंगी, जिस हिसाब से हमारे पास जो इशूज़ आ रहे होंगे उसी हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। सही है, अभी हमें टारगेट ES 2017 चाहिए था और मॉड्यूल ES 2022 चाहिए था, तो ये चीज़ें करनी है हमने। सही हो गया। अब हम इसके अंदर हम बाकी काम करते हैं हम अपना कैलकुलेटर का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे दो इनपुट्स। सही है, दो इनपुट्स लेंगे जिसमें हमारे पास क्या होगा, पहला नंबर होगा, दूसरा नंबर होगा। हम करेंगे एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्क्वायर रूट वाला भी करेंगे। सही, सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले हम दो इनपुट्स हमने यूज़र से लेने हैं। सही है, और यूज़र से पूछना है हम आपने क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम पूछेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम बताते हैं हम टाइप हमारे पास क्या होगा। सही हो गया, टाइप हमारे पास होगा इनपुट। उसके बाद हम यहाँ पे उसका दूसरा क्या लेंगे, नेम क्या लेंगे, इनपुट का क्या नेम लेंगे हम, नेम आप कुछ भी रख सकते हो। फर्स्ट नंबर ले लेते हैं हम, सेकंड नंबर ले ले तो फर्स्ट नंबर ले लेते हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट नंबर। और हम यहाँ पे इसको क्या डिफाइन करेंगे, मैसेज हम क्या देंगे, हम भाई आपको क्या मैसेज शो होना चाहिए, जो मैसेज शो होगा हम वो मैसेज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो हम मैसेज लिख देते हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर। सही है, अभी हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गया। अब हम इसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सही है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे हम, टाइप रखेंगे उसका दोबारा इनपुट,
क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेना है। सही हो गया। और नेम रखेंगे उसका सेकंड नंबर। सही है। और मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आई थिंक मैंने जूम नहीं किया थोड़ा सा, सॉरी। सही है। मैसेज में रख देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। इंटर यूर सेकंड नंबर, ये तो हो गई। अब हम तीसरी चीज़ क्या करेंगे, हम ऑपरेटर्स डिफाइन करेंगे। ऑपरेटर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो टाइप होगा वो लिस्ट होगी हमारे पास ऑपरेटर्स के लिए। टाइप जो होगी हमारे पास लिस्ट होगी। सही हो गया। उसके बाद जो नेम होगा हम उसको ऑपरेटर रख देंगे। सही हो गया। उसके बाद जो हम इसके पास यहाँ पे मैसेज दे देंगे, चूज़ द ऑप्शंस। सही है। उसके बाद हम चॉइस बता देंगे, हम चॉइस जो रखेंगे हम एडिशन, सही है, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, और उसके अलावा क्या रखेंगे हम, इसको मैं ऑलरेडी करता हूँ, नीचे ले आता हूँ। मॉड्यूल्स भी नहीं, मॉड्यूल्स नहीं रखते, हम रखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिख देते हैं बस। ठीक हो गया। स्क्वायर क्या करेगा, मिसाल के तौर पर मैं 2 का स्क्वायर लूँगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 मिल जाएगा। अगर कि मैंने 2 नंबर्स देने तो पहले 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, दूसरा नंबर मैंने 4 दे दिया, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। स्क्वायर रूट क्या करेगा, स्क्वायर रूट ले लेगा, लेकिन मिसाल के तौर पर 2 का स्क्वायर रूट तो समथिंग 1 पॉइंट समथिंग होगा। लेट्स से मैं 4 का स्क्वायर रूट बताता हूँ, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो इस तरीके से स्क्वायर रूट ले लेगा। सही है। सिंपल रखा हमने, कोई ज़्यादा नहीं, और चीज़ें भी रख सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें बना सकते हैं। सही। सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन हमारे क्रिएट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट। अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट हमारे जो नंबर्स हमने जी डिफ़ाइन किए हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, अब इसको हम यूज़ करना है ना, हमने यूज़ करना है, तो उसको यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा हमें पहले। तो हम उसको क्या करेंगे, हम वापस हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम करेंगे, उसको इक्वल किसके कर देंगे, उसको इक्वल कर देंगे हम क्वेश्चन डॉट फर्स्ट नंबर। ठीक हो गया। इसी तरीके से सेकंड नंबर को क्या कर देंगे, कॉन्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन डॉट सेकंड नंबर। और यहाँ पे हम बता देंगे टाइप, इसकी स्पेसिफिकली टाइप बता देंगे भाई, टाइप जो होगा उसका नंबर होगा, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, हम टाइप डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने एनी नहीं रखना, और उसका भी हमारे पास नंबर होगा। सही हो गया। टाइप हमने डिफाइन कर दिया। एनी टाइप कब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हमें पता ना हो यार टाइप हमारी क्या हो गया, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि एनी इस्तेमाल ना करें। एनी के अलावा भी हमारे पास यूनियन टाइप होता है, जो मिसाल के तौर पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये नंबर होगा स्ट्रिंग होगा, तो मैं और लगा सकता हूँ, और ऑपरेटर, यहाँ पे और ऑपरेटर लगा के मैं इसको मैं स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ। अब मैं जो मेरा जो ये इनपुट होगा वो स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करेगा, नंबर भी एक्सेप्ट करेगा, तो हम और ऑपरेटर लगाओ ज़्यादा बेहतर है, इंस्टेंट ऑफ हम यूज़ करें एनी को। एनी यूज़ कर रहे हो तो मतलब ये टाइप्स को यूज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है एक तरीके से। ठीक हो गया। हम इसको हटा देते, फिलहाल हमें यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली बताना है कि हमें नंबर चाहिए भाई। ठीक है। हमारे पास फर्स्ट नंबर भी हो गया, सेकंड नंबर भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑपरेटर बताएंगे, कौन ऑपरेशन जो हमारा होगा वो होगा इक्वल्स टू क्वेश्चन डॉट ऑपरेशन। सही हो गया। अब उसके बाद ये डिफाइन हो गया। ये डिफाइन होने के बाद हम क्या करेंगे, हम इफ़ एल्स की कंडीशन लगाएंगे। फ़िलहाल हम इफ़ एल्स से काम करेंगे, क्योंकि हम सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो इफ़ एल्स से हम सारी चीज़ें करेंगे। ठीक हो गया। इफ़ एल्स से हम काम करेंगे। फ़िलहाल ऑपरेशन इक्वल्स टू हमारा अगर की एडिशन हुआ, सही है, तो हम क्या करेंगे, हम करवा देंगे भाई कंसोल डॉट लॉग, और हम बैक टिक का इस्तेमाल करेंगे। बैक टिक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, लेट्स से आप एक स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग भी देना चाहते हो, साथ साथ उस वेरिएबल को भी प्रिंट करवाना चाहते हो जो आपका डायनामिकली आ रहा हो, तो हम उसको बैक टिक यूज़ करते हैं। हम कोटेशन यूज़ नहीं करेंगे। हम अगर किस कोटेशन को यूज़ करेंगे ना, तो हमारे पास वो नंबर में शो हो जाएगा, तो हम कोटेशन को यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे बैक टिक। सही है। ये बैक टिक कहलाता है, ये कोटेशंस कहलाता है। या आप सिंगल कोटेशन यूज़ करें या फिर
मल्टीपल कोटेशन यूज़ करें, लेकिन हम करेंगे बैकटिक का यूज़ क्योंकि हमने अंदर डिफाइन करना है। तो हम कर देंगे द रिजल्ट ऑफ द टू, द रिज़ल्ट हम सिंपल रख देंगे, द रिज़ल्ट इज़, और हम बता देंगे डॉलर साइन के साथ क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। सी, अब इसने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे इसने क्या किया, इफ ऑपरेशन ये आ रहा है यहाँ पे, ऑपरेशन क्या क्या ले रहा है यहाँ पे, हमने बता दिया ये नेम ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, सही है। हमने यहाँ पे बता दिया कि ऑपरेशन इक्वल होगा क्वेश्चन डॉट ऑपरेशन के, इस ऑपरेशन के इक्वल होगा, सही है। ऑपरेशन इक्वल्स टू एडिशन, ये एडिशन है हमारे पास, इसके इक्वल होगा, तो क्या कर दो, कंसोल डॉट द रिजल्ट इज़ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, जो भी प्रॉम्प्ट से यूज़र से जो भी नंबर पूछेगा उसको प्लस कर दो, ठीक हो गया। फर्स्ट नंबर से प्लस सेकंड नंबर से, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर हमने बता दिया क्वेश्चन डॉट फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर बता दिया हमने क्वेश्चन डॉट सेकंड नंबर, ठीक हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एल्स इफ की कंडीशन लाएंगे, एल्स इफ क्या कर देंगे, एल्स इफ ऑपरेशन इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन, तो क्या कर दो आप भाई कंसोल डॉट लॉग, माइनस करवा देंगे हम, सिंपली माइनस करवा देंगे, द रिजल्ट इज़ फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। और ये डॉलर साइन हमने क्यों लगाया, डॉलर साइन इसलिए लगाया है क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं और ये वेरिएबल्स बाहर से आ रहे हैं। अगर कि मैं इसको डॉलर साइन नहीं लगाऊंगा तो ये एज अ स्ट्रिंग काउंट होगा और ये सिंपली ये प्रिंट कर देगा मुझे, द फर्स्ट नंबर इज़ फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, ये प्रिंट करवा देगा। हमने ये प्रिंट नहीं करवाना, हमने इसकी जगह पे जो भी नंबर आएगा वो यहाँ आएगा, इसकी जगह पे जो भी नंबर ऊपर से आ रहा है वो यहाँ आएगा और इसको माइनस कर देगा इस ऑपरेटर के थ्रू, उसका आंसर हमें मिलेगा, सही हो गया। हमारे पास एडिशन का भी हो गया, सब्ट्रैक्शन का भी हो गया। अब हमने किसका करना है, मल्टीप्लिकेशन का, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, एल्स इफ ऑपरेशन इक्वल्स टू, मैं यहाँ से उठाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग कर लो, द रिजल्ट इज़ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर। अब ये मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है जो आपको आपके कीबोर्ड के ऊपर नज़र आएगा, मल्टीप्लाई का सिग्नेचर, ये मल्टीप्लाई की साइन है, सही है, स्टार आपको नज़र आ रहा होगा, सही हो गया। ये जहाँ पे आपका 8 नंबर लिखा हुआ है वहाँ उसके ऊपर देखें आप स्टार होगा, शिफ्ट दबा के आप वो दबा दें तो मिल जाएगा, या फिर आप अपने जहाँ पे नंबर सारे लिखे हुए उस तरफ भी आपको ये मिल जाएगा ये चीज़, ये ऑपरेटर, ये स्टार का ऑपरेटर है। प्लस के लिए ये यूज़ होता है, माइनस के लिए ये वाला और मल्टीप्लाई के लिए ये वाला। अब हमारे पास एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब रहता है डिवीजन। अब हम डिवीजन करेंगे तो अब तो सिंपली बात है, डिवीजन का जो हमारा ऑपरेटर होता है वो स्लैश, हम उसको यूज़ करेंगे और बाकी चीज़ें सारी सेम रहेंगी। एल्स ए ऑपरेशन इक्वल्स टू डिवीजन होगा तो हमें क्या प्रिंट कर देगा, कंसोल डॉट लॉग द रिजल्ट इज़ फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर, सही हो गया। अब डिवीजन के नाम क्या यूज़ करते हैं, ये वाला यूज़ करते हैं, सही हो गया। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम करेंगे थर्ड थिंग, किसके लिए, स्क्वायर के लिए, इसी तरह स्क्वायर रूट के लिए करेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ इसके लिए, अब तो आपको समझ में आ ही होगा। हम करते हैं ऑपरेशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई, सही है, ये स्क्वायर हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं इसको पहले हटाता हूँ, इसको कंसोल डॉट लॉग द रिजल्ट। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक इशू आ जाएगा स्क्वायर लेने पे यूज़र क्या देगा, 2 नंबर्स देगा। तो स्क्वायर तो हम सिंगल नंबर का लिया जाता है, तो स्क्वायर हम या तो हम पहले प्लस करवा के उसके बाद फाइनल नंबर का स्क्वायर ले सकते हैं,
या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम 2 बार प्रिंट करवा सकते हैं, योर फर्स्ट नंबर स्क्वायर इज दिस, योर सेकंड नंबर स्क्वायर इज दिस। तो हम सिंपल चलेंगे, अभी बिल्कुल सिंपल बना रहे तो हम सिंपल चलेंगे, वरना हम दोनों को प्लस करवा के फिर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ये हम यहाँ पे मैथ नहीं पढ़ा तो हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे चीज़ों को। तो कंसोल द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इज फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई इज फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई 2। सही हो गया, इसका स्क्वायर हमें मिल जाएगा। सही हो गया। या फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 लगा के कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसी नंबर को वापस मल्टीप्लाई करवा दो, स्क्वायर मिल जाएगा हमें। जो भी नंबर होगा उसको वापस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। 2 तरीके हमारे पास स्क्वायर लेने के। सही हो गया। और मैं इसको क्लोज करता हूँ सबसे पहले। सीख हो गया। अब मैं यहाँ पे मेरे पास ये तो सिर्फ फर्स्ट नंबर का देगा, सेकंड नंबर कहाँ गया भाई, सेकंड नंबर के लिए भी हम अलग से नीचे दे सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग सेकंड नंबर स्क्वायर रूट। अब सेकंड नंबर के लिए हम क्या करते थे कि सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर नहीं करते हैं, आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ स्क्वायर लेने का, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। ठीक हो गया, स्क्वायर भी हो गया। अब स्क्वायर रूट रहता है, स्क्वायर रूट के लिए क्या करेंगे हम, एल्स ऑपरेशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा दादा, फर्स्ट नंबर इज मैं दो स्क्वायर रूट, मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, इक्वल्स टू SQUAR स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। और मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं ये लगाता हूँ, लेकिन बाहर आता हूँ, बाहर आके मैं ये लगाता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर हम लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, हम मैंने यहाँ इसको क्लोज नहीं किया, जब एरर दे रहा मुझे, इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसके अंदर हम लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, फिर दोबारा हम ये लगाएंगे। सही हो गया, द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इज, क्या होगा, $, क्योंकि हमने वेरिएबल प्रिंट करवाना। अब हमारे पास स्क्वायर रूट लेने के लिए हमारे पास मैथ का एक फंक्शन, हमारे पास मेथड है। ये जो हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथ का एक मेथड होता है हमारे पास, उसको हम कॉल करेंगे। तो वो क्या होगा, मैथ के ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे MATH, मैथ डॉट स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट हमें बना दे देता है सिंपली, हमें स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम मैथ का मेथड यूज़ करेंगे तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देगा, किसको, फर्स्ट नंबर को। इसी तरीके से फर्स्ट नंबर हो गया हमारा, इसको हटा देता हूँ। इसी तरीके से सेकंड नंबर के लिए सेकंड स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। मैं इसको पहले फॉर्मेट कर देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट दबाता हूँ, ये फॉर्मेट हो जाएगा। सही है। अब हमारा स्क्वायर रूट भी कंप्लीट हो चुका है, हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली कर देंगे एल्स, यहाँ पे बिल्ड कर देंगे कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक हो गया। लास्ट में एल्स की कमांड हम रखनी चाहिए हमें हमेशा। ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई, अब हम इसको रन करेंगे। अच्छा, हमने एक चीज़ हमने गलती कर दी, हमने अपने इसको वॉच मोड पे नहीं रखा, हमने अपने प्रोजेक्ट को वॉच मोड पे नहीं रखा, जिसकी वजह से क्या हो गया, हम यहाँ पे अगर कि मैं उसके अंदर जाता हूँ, मैं डिस्क फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हुआ है कुछ भी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, यहाँ पे आके TSC -W कैपिटल लगाता हूँ, अब ये वॉच मोड में आ गया। अब मैं मिसाल के तौर पर कुछ भी हल्की सी चेंजेस कर देता हूँ तो ये सारी चीज़ें चेंजेस कर देगा, मसला नहीं है। सही है। अब ये बता रहा हमारे पास फाउंड 0 एरर वॉचिंग 4 फाइल्स, 0 एरर आ रहा है, देखो पूरा कंपाइल हो चुका होगा, ये देखें पूरा कंपाइल हो चुका। हमें जाने की ज़रूरत तो नहीं है इसके अंदर, डिस्क फोल्डर के अंदर ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारा काम सिर्फ कंसर्न जो है इससे। फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं, सबको क्लोज ऑल कर देते हैं। क्लोज ऑल से मतलब ये सारी फाइलें क्लोज हो जाएंगी और हम दोबारा से अपना इसी फाइल को खोल के रखते हैं।
ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हम इस फाइल को, हमारे पास पूरा कंपाइल हो रही है, कंपाइल हो गया डायरेक्ट, सही है, क्योंकि हमने वॉच बोर्ड पर रखा था, कंपाइल हो गया। मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ। अब हम अपनी इसको रन करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ और अब मैं रन करता हूँ अपने ts की फाइल, main.ts की फाइल को। तो उसको क्या करते हैं हम, नोट, क्योंकि कंपाइल तो ऑटोमेटिकली हो रहा था, अब हम रन करवा दिया। नोट src की फोल्डर के अंदर src टैब दबाओ, ऑटो कंप्लीट, सही है। मेन की फाइल main.ts, सही हो गया। अब मैं जैसे ही इंटर करूँगा, ये मेरे पास एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है यहाँ पे, एरर दे रहा है .ts आपने यूज़ किया हुआ है, सही हो गया। कि मेन की कमांड हम आई एम सॉरी, मैं गलती से मेन को मैंने रन करना, तो मेन को रन नहीं करना था, मैंने main.js की फाइल को रन करना था, जो हमारे पास डिस्क के अंदर है। नोट डिस्ट डैश स्लैश main.js की फाइल, हमने इसको रन करना है। उसको तो कंपाइल ऑटोमेटिकली हो गया था, मैंने गलती से src फोल्डर को कर दिया था, तो ये आप गलती नहीं करना। मैं ऐसे इसको करता हूँ, तो ये मेरे से आप सबसे पहले सवाल पूछेगा, तो ये यहाँ पे टिक गया है, देखो क्या होता है जी। ये आ गया मेरे पास, एंटर द फर्स्ट नंबर, मैं फर्स्ट नंबर लगा देता हूँ भाई 55। इंटर द सेकंड नंबर, ये लेवल में 55 नहीं 55 में मैं लगा लेता हूँ 100 102। अब ये पूछ रहा मेरे से यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर क्या करना चाहता है, यूज़ एरो कीज़। अब एरो की से नीचे आप डाउन कर सकते हो। भाई मैंने करना है एडिशन, मैन्युअली मैं देखूँ तो 155 मेरे को आंसर आना चाहिए एडिशन। तो एडिशन में क्या आंसर दे रहा है, ये एडिशन किया था, मैंने मल्टीप्लिकेशन किया था। आई एम सॉरी, मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ। मैंने एडिशन किया था ना, एडिशन पे मुझे गलत क्यों दे रहा है आंसर। मैं यहाँ आता हूँ, अब एडिशन पे देखता हूँ मैंने क्या गलती की। मैंने एडिशन सेलेक्ट किया, मुझे ये आंसर दे रहा है फर्स्ट नंबर इफ़ ऑपरेटर इक्वल्स टू एडिशन, पर भी एडिशन रखा हुआ है, तो मेरे को आंसर मिलना चाहिए फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। सिंपली मेरे को आंसर जो मिलना चाहिए 155 मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये क्यों मिल रहा मुझे, ये देखते अभी हम मल्टीप्लिकेशन में। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर सही है, स्क्वायर रूट ठीक है, सब सही है यहाँ पे। तो ये मुझे ऐसा क्यों दिया, मैं इसको दोबारा कंट्रोल सी करता हूँ। मैं डिस्क की फाइल पे आके देखता हूँ, यहाँ पे तो कोई गलती नहीं हुई है, यहाँ पे भी सब सही है। तो इसने मुझे ये आंसर क्यों दिया, ये हम देखते हैं। मैं वापस इसको रन करता हूँ। नोट डिस्ट स्लैश main.js की फाइल, फर्स्ट नंबर 44, सेकंड नंबर 44, मैंने सेलेक्ट किया एडिशन। एडिशन पे मुझे ये 4444 दे रहा है। लेट्स से ट्राई दूसरा नंबर चेक करें, एडिशन मेरा गलत आ रहा है। 55 55 मैंने करना सब्ट्रैक्शन, 0 आंसर आना चाहिए, 0 सही है, सब्ट्रैक्शन से चलना है, हमारा एडिशन पे शो आ रहा है। अब मैं आता हूँ वापस main.js करता हूँ, main.js करता हूँ, वापस लाता हूँ अपना। अब मैं 88 देता हूँ, 88 देता हूँ, मैं इसको डिवीजन करता हूँ। डिवीजन 88 डिवाइड बाई 88 क्या होगा, 1 आंसर आना चाहिए, रिमाइंडर 1 आंसर आना चाहिए, 1 आ रहा है, सही आ रहा है। एडिशन पे सही चल रहा है मेरा, मसला आ रहा है एडिशन, वो डिवीजन भी सही चल रहा है, मसला आ रहा है एडिशन पे। तो main.ts की फाइल पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको, मैं यहाँ से जो भी है इसको कॉपी करता हूँ, चॉइस वे ऑपरेशन, सही है, ऑपरेशन सही सेलेक्ट किया मैंने सब कुछ, इफ सही है, ठीक हो गया। मैं वापस से इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। इसको मैंने वॉच मोड पे नहीं लगाया, तो मुझे कंपाइल करना पड़ेगा पहले। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं इसको वापस जाता हूँ, TSC माइनस वॉच मोड पे लाता हूँ पहले, और वॉच मोड पे लाने के बाद अब चेंज करता हूँ वापस थोड़ी सी TSC की फाइल के अंदर। मैं इसको ADDIT
एडिशन करता हूँ, एडिशन पे हो जाएगा ये प्लस प्लस सेकेंड नंबर, ठीक हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, क्लियर करता हूँ, वापस से मैं अपनी नोड की रन करता हूँ disk/main.js की फाइल को, इंटर 77 55 मैं कर देता हूँ भाई, मैं एडिशन करता हूँ। एडिशन मुझे आई थिंक 77 + 50, अच्छा मुझे ये सम ओ समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा ये ऐसे क्यों दे रहा पता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या वजह है, क्या वजह है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए नहीं इतना प्यारी वजह है, मैं समझाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे अगर कि मैं कंसोल.log कंसोल.log टाइप ऑफ फर्स्ट नंबर चेक करता हूँ, तो ये मुझे टाइप ऑफ फर्स्ट नंबर क्या देगा आप देखिएगा, सही है। आप यहाँ पे देखिएगा मुझे क्या देता है ये, जैसे ही मैं इसको वापस इसको मैंने वॉच मोड पे नहीं लगाया था, सॉरी TSC -W वॉच मोड पे लगाया, मैं थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ उसको इस तरीके से सी, तो ये वापस से रन हो जाएगा, तो वापस से कंपाइल कर लेगा पूरी वो। वापस मैं कंट्रोल सी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको चलाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या वजह थी। जैसे मैं ये करता हूँ 77, अब मुझे आंसर जो देगा ना 6677 देगा, लेकिन टाइप ऑफ देखना अब क्या आएगा, टाइप ऑफ क्या बता रहा है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टाइप क्या करता है, स्ट्रिंग में हमेशा एडिशन किस तरीके से होता है, जो भी आप वैल्यू दोगे उसको प्लस कर देगा, उस वैल्यू से 67 + 77 कर देगा। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले नंबर पे, तो वो कैसे करेंगे, वो यहाँ पे करना पड़ेगा हमें, इसको इस तरीके से नहीं देना पड़ेगा, इसको नंबर पार्स इंट क्वेश्चन डॉट इस तरीके से हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। पार्स इन क्या करता है, पार्स इंट जो है ना स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ये मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, सही, जो क्या करेगा स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेगा जस्ट, ठीक हो गया। मैं वापस इसको वॉच मोड में डालता हूँ TSC -W, सही हो गया। अब देखिए अब टाइप स्क्रिप्ट का ये भी, इसको मैं अभी एज इट इज रख देता हूँ, सही है, इसको मैं एज इट इज रख देता हूँ, ताकि मैंने इसको थोड़ी सी मैंने चेंजेस किए ताकि ना कंपाइल हो जाए वापस, ठीक हो गया, कंपाइल हो गया, कंट्रोल C। अब देखिएगा अब आंसर सही भी आएगा और अब टाइप भी देखना क्या आएगा, 66 77 एडिशन करते हैं हम, आ गया 43 और टाइप भी बता दिया नंबर, तो ये इशू था, ठीक हो गया। अब हमारा कोड सक्सेसफुली कंप्लीट तो हो चुका है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, वो टास्क क्या है, अब हम फिलहाल जब देखिए हम जैसे मैं नंबर दे रहा हूँ, जैसे मैंने एडिशन किया मेरा हो गया 143 आंसर तो आ गया, लेकिन मुझे दोबारा करके दोबारा कोई नंबर देना हो तो मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ भाई जैसे ही मैं आंसर दे दूँ उसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन आया, भाई डू यू वांट टू कैलकुलेट अगेन, यस या नो, जब यस करेगा तो दोबारा से पूछे क्वेश्चन, एडिशन करना चाहते हैं सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, ठीक हो गया। और अगर कि नो करना चाहते हैं तो क्वाइट हो जाए, बाहर आ जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ कर सकते हो, आप पहले इसको यहाँ से क्लोज करें, इस पूरे को उठाएं, सही है, सही है, इस पूरे कोड को यहाँ से आपने उठा के क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन में डालना पड़ेगा, उस फंक्शन के अंदर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये मैं आपके लिए असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो ये आपने करना है, सही है, सही है, आपने एक फंक्शन बनाना, उस फंक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें देनी है, सही है, और उस फंक्शन को बाहर कॉल करना पड़ना है, और अंदर एक और इस तरीके से इनपुट दे देना है, सही है,
एक और यहाँ पे आके इनपुट दे देना है जिसमें बताना चाहिए, जिसमें आपने बताना है कि बूलियन, सही है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू रख देना, आप फॉल्स रख देना, और यहाँ पे आपने यस या नो लगा देना है, ठीक है, या आपने अपना असाइनमेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया। आप हम इस कोड को डालेंगे गिटहब के अंदर ताकि उसका लिंक्स आप शेयर कर सकते हो, सही है। तो मेरा ये कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट है। मैंने गिटहब के अंदर इस खाली को नहीं डालना है, हमने इसके अंदर मल्टीपल और प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। इस तरीके जैसे अभी कैलकुलेटर 1 आ गया, नंबर 2 आएगा, कुछ और इसी तरीके से सारी चीज़ें। तो मैंने क्या डालना है, यहाँ आता हूँ, ये हमने अभी जो फाइलें बनाई वो सारी बन गई है। मैंने इसको नहीं, मैंने इस फोल्डर को डालना है, टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट को डालना है। तो इसके बाहर आके मैं करूँगा सारी चीज़ें, इसके अंदर आके नहीं करूँगा, इसके बाहर आके, ठीक हो गया। तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ से क्लोज करके मैं बाहर जा सकता हूँ और खोल सकता हूँ, या तो मैं CD डॉट करूँगा। डॉट क्या करूँगा, एक डायरेक्टरी में पीछे आ जाऊँगा। अभी ये 1 कैलकुलेटर टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के अंदर है ना, अब हम इसके अंदर आ जाएंगे। देखिए इसके अंदर आ गए हम, टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के अंदर आ गए, ठीक हो गया। एक तरीका तो ये रहा, तो दूसरा तरीका इसको क्लोज करो भाई, आप सीधा सीधा आप इसके अंदर आ जाएं, प्रोजेक्ट के इसके अंदर, यहाँ आके आप खोल दें वापस। अब आप यहाँ आके खोलेंगे, देखें ये इसके अंदर आए हो आप, सही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे टर्मिनल ओपन करता हूँ, गिट बेश, तो देखिए मैं टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के अंदर आया हुआ हूँ, उसके अंदर नहीं आया हुआ मैं, टाइप 1 कैलकुलेटर के अंदर नहीं हूँ, इसके बाहर हूँ मैं। यहाँ से आपकी काम करना, यहाँ पे जो कमांड्स करनी है वो यहाँ करनी है। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ अपने गिटहब पे, सही। मैं गिटहब पे आया, गिटहब जिसका अकाउंट बना हुआ है, सही है, नहीं बना हो तो मुझे आप कमेंट करें, मैं इसके ऊपर भी वीडियो आपको बना दूंगा, और इसकी आपको मैं बेसिक्स कमांड भी बता दूंगा किस तरीके से आपने करनी है, इंस्टॉलेशन सेटअप वगैरह वो भी मैं आपके लिए बना दूँगा, आप मुझे कमेंट्स कर दो, बता देना। यहाँ आए, जिसका बना हुआ उसके लिए ये क्रिएट करें न्यू रिपोजिटरी, जिसका हम आराम रखेंगे टाइपस्क्रिप्ट बिगनर प्रोजेक्ट्स, सही है। और मैं यहाँ पे भी इस पर ही दे देता हूँ टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट फॉर बिगनर्स, सही हो गया। और मैं इसको पब्लिक रहूँगा, ऐड रीडमी की फ़ाइल अभी नहीं करूँगा, सही है फ़िलहाल, क्योंकि हमें वो सारी चीज़ें चाहिए। मैं लाइसेंस जो यहाँ पे MIT लाइसेंस ले लूँगा, आप इसको ले सकते हैं वैसे, सही हो गया। आप गेट इग्नोर की फ़ाइल आप यहाँ पे नहीं, आप सबसे पहले क्रिएट करें एक, सही हो गया। बस यहाँ से आगे क्रिएट रिपोजिटरी करें, और कुछ भी नहीं करना आपने और किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना। आपके पास इस तरीके से सारी चीज़ें आ जाएंगी, सही हो गया। इस तरीके से आपकी रिपोजिटरी बन जाएगी, सही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आओगे, आपके पास ये HTTPS है, आपने इसको कॉपी करना। आप याद रखिए, ये मैं जो समझा रहा हूँ वो विंडोज़ वालों के लिए समझा रहा हूँ, जिसके पास लिनक्स है उसको तो समझाने की ज़रूरत नहीं, शायद वो तो खुद कर लेगा हर चीज़, क्योंकि लिनक्स इंस्टॉल की हुई तो भाई को वही सब कुछ पता होगा उसको पहले से, क्योंकि वो SSH की से करेगा सारी चीज़ें। और जिसके पास मैक वगैरह है तो वो HTTPS से भी कर सकता है, SSH से भी कर सकता है, दोनों चीज़ों से कर सकता है, ठीक हो गया। हम करेंगे HTTPS से, क्योंकि हम विंडोज़ वाले सारे हैं फिलहाल। और अगर कि जिसको पास लिनक्स से वो SSH से नहीं करना आ रहा तो आप बताएं, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैंने इससे भी किया हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है। मैं आता हूँ HTTPS पे, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे। अब मैं आता हूँ वापस अपने यहाँ पे, सही है। सबसे पहली कमांड में यहाँ पे क्या चलाऊँगा, यहाँ पे सबसे पहली, अच्छा बेसिक्स कमांड है गिटहब की बेसिक्स कमांड से आपको याद होनी चाहिए, आप कहीं लिख दी उसको, इसी तरीके से आपने स्टार्ट पे चलानी है। सबसे पहली कमांड क्या है, नया प्रोजेक्ट जब आपने क्रिएट किया हुआ है, मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ, याद रखिएगा टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के। मैं यहाँ पे कमांड चला देता हूँ गिट, आपने गिट को इंस्टॉल किया होगा या लाजमन गिटहब वगैरह और गिट को इंस्टॉल किया होगा जब भी आपके पास बेस का ऑप्शन आ रहा है, वरना तो आप सबसे पहले ब्राउज़र पर जाए, गिट को इंस्टॉल करें सॉफ्टवेयर को, गिटहब नहीं गिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, सही है। और फिर इसके बाद आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, गिट, सही है, गिट करें, इनिट करें, सही है। जैसे मैं गिट इनिट करता हूँ, इनिशलाइज हो गई है, इनिशलाइज एम्प्टी रिपोजिटरी इन दिस, यहाँ पे इनिशलाइज हो गया। अब देखिए मैं यहाँ से भी अब डायरेक्ट
यहाँ से भी मैं इसको पुश कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कमांड्स के थ्रू समझाऊंगा सारी चीज़ें, और आपने करनी कमांड्स के थ्रू ही है। गिट इनिट हो गया। अब मैं करता हूँ एक कमांड, ये इनिशलाइज हो गया। गिट एड सारी चीज़ें मैं इनिशलाइज जो की थी उसको मैं चेक करता हूँ। मैं गिट एड डॉट, गिट और डेट से क्या होगी, जितनी भी कमांड में इनिशलाइज की थी उसको मैं ट्रैक में लेके आऊँगा। सही, गिट एड डॉट भी कर सकते हो, गिट एड माइनस ए भी कर सकते हो आप, आई एम सॉरी, गिट एड शिफ्ट दबा के माइनस ए भी कर सकते हो। सही है, लेकिन हम गिट एड डॉट करेंगे, और डॉट का मतलब क्या, जितनी भी फाइलें हैं मेरी इसके अंदर वो सबको इनिशलाइज कर दें। सही, ट्रैक में लेके आया, रिकॉर्ड में ले आया बोला। मैं जैसे गिट एड डॉट करता हूँ, देखिए सारी फाइलें जितनी भी सब कुछ हो गई। अब ये इतनी सारी क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक और गड़बड़ी की है। क्या गड़बड़ी की है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, सबसे पहले इसको कंट्रोल सी कर देना, आपने इसको नहीं करना अभी फ़िलहाल। क्या गड़बड़ी की है, यहाँ आते हैं हम, यहाँ पे आए हम, नोड्यूल की फाइलें आ रही हैं, इसको हमने गिटहब पे नहीं डालना है भाई, इसको हमने गिटहब पे नहीं डालना है। तो हमने इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर आके मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा पहले, और यहाँ पे आके एक मैं पूरा फोल्डर का एक और फाइल बनाऊँगा जिसका नाम होगा गिट गिट इग्नोर की फाइल। सही है, .git गिट IGNORE इग्नोर की फाइल को बनाऊंगा और उसको क्लिक करूँगा, गिट इग्नोर की फाइल आ गई। सही है, अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा जो मेरा मॉड्यूल की फाइल होगी /, जो भी मॉड्यूल होगी, नोड मॉड्यूल जो होगा वो इग्नोर फाइल में है, नोड, सही है, /MODULES। जो डॉट मॉड्यूल्स की जितनी भी फाइल हैं ये इग्नोर में जानी चाहिए। इसका मतलब ये, अब इस नाम का कोई भी फाइल होगा ना, या कोई भी फोल्डर होगा, वो क्या होगा, इग्नोर हो जाएगा, वो गिटहब के अंदर नहीं जाएगा। मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया, और इसके अलावा हमने कोई चीज़ डिफ़ाइन करनी, कोई चीज़ डिफ़ाइन नहीं करनी, सिवाय हमें सिर्फ नोड मॉड्यूल को करना था। बाकी सारी चीज़ें हमें ज़रूरत चाहिए। ठीक हो गया, सिर्फ हमें नोड मॉड्यूल को करना था, क्योंकि मैंने रूट डायरेक्टरी पे है, तो मैंने ./ भी लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे। सही है, आप इस तरीके से भी कर लो, एक नोड मॉड्यूल लिख दो, और एक और बार आप ./ नोड मॉड्यूल से कर दो। सही है, बस कंट्रोल S करता हूँ, तो ये देखें, अब ये देखिए अनहाइड वगैरह हो गया इस तरीके से। इसका मतलब है ये अब नहीं जाएगा गिटहब के अंदर। अब मैं वापस यहाँ आता हूँ, वापस गिट इनिट तो चला दिया था, अब मैं गिट एड डॉट करूँगा। अब देखिए कितनी जल्दी हो गया, क्योंकि फाइलें इतनी कम। अब ये सारी ग्रीन हो गई। अब मैं यहाँ पे गिट का स्टेटस देखता हूँ, गिट स्टेटस से स्टेटस चेक करते हैं हम। ये कमांड्स आप लिख देना कहीं। ये देखिए सारी इस पर भी ग्रीन, सारे क्या बोली, कमिटेड है। अब इसको कमिट करो, ट्रैक में तो आ गया, इसको कमिट करो बोलना है। तो मैं क्या करूँगा, गिट कमिट -m मतलब मैसेज हमें देना पड़ेगा यहाँ पे, क्रिएट, कुछ भी दो मैसेज, आप कुछ भी देख सकते हो इसके अंदर। सही, कोटेशन लगा के मैसेज देना, क्रिएट कैलकुलेटर प्रोजेक्ट। सही है, हम इसको ये दे देंगे, कोटेशन से क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। अब इंटर करने पे मेरा ये सारी चीज़ें तो हो गई, कमिट हो गई सारी चीज़ें। किसी का एरर आ रहा होगा, किसी की बहुत सारे मसले आ रहे होंगे। एक का एरर आ रहा होगा कि आपका जो यूज़र नेम हो गया और वो आपका सेटअप नहीं, वो सेटअप करे। तो आपने जस्ट क्या करना है, जो चीज़ आपको दी होगी उसको वहाँ से कॉपी करना है। सही, कॉपी करने के बाद जैसे आपको ग्लोबल इस तरीके से GLOB ग्लोबल कॉन्फिग समथिंग इस तरीके का एरर आ रहा होगा, तो जो एरर आ रहा होगा ऊपर, वो उस कमांड को पूरा कॉपी करें। जहाँ पे आपका यूज़र मांग रहा होगा ना, यूज़र डॉट नेम या यूज़र डॉट ईमेल है, तो उसकी जगह पे अपना ईमेल और अपना यूज़र नेम दे देना। सही है, और उसके बाद जब दोबारा वही कमेंट के इसका गिट कमिट -m ये कमांड चलाओगे ना, तो आपसे परमिशन मांगेगा, आप उसको ओके कर दिएगा, तो खुद कनेक्ट हो जाएगा आपका उससे। सही है, गिटहब से कनेक्ट हो जाएगा अकाउंट से। मैं इसको क्लियर करता हूँ, आप बाकियों के लिए बाकी इग्नोर करना इस चीज़ को। सही है, मैं उनके लिए समझा रहा हूँ जिसके बाद एरर आएगा, जिसके बाद एरर नहीं आ रहा होगा इसको क्लियर करें।
अब हम कहते हैं गिट पुश करना है। पुश कहाँ पे करना है? यहाँ पे करना है, जो हमने फाइल क्रिएट की। तो हम यहाँ पे करेंगे इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद गिट एट रिमोट, सही है, गिट एट रिमोट कर देंगे और हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या ऐड कर देगा? हमारा यूआरएल ऐड कर देगा, सही है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? एक एरर आ रहा है, डिड यू मैच एनी फाइल, डिड नॉट मैच एनी फाइल। गिट एड आई थिंक एरर क्या दे रहा है यहाँ पे? पेज स्पेसिफिक। मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। गिट, मैं आता हूँ गूगल पे। अब देखो मुझे भी अगर थोड़ी सी कन्फ्यूज होती है कमांड्स के लिए, तो मैं आप क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ गिट बेसिक कमांड्स। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इमेजेस में। इमेजेस में आने के बाद नहीं, यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमांड फॉर एडिंग यूआरएल गिट। तो यहाँ पे बता रहा है गिट रिमोट ऐड। अच्छा, गिट रिमोट ऐड था, मैं गिट ऐड रिमोट कर रहा था। गिट रिमोट ऐड, सही क्या? रिमोट हमने यूआरएल ऐड करना है क्योंकि हमने इसी रिमोट रिपोजिटरी पे हमने सेव करवाना है। ठीक हो गया, ये हो गया सेटअप रिमोट टू पुश। अब हमारे पास ये चीज़ तो हो गया, गिट रिमोट ऐड यूआरएल दे दिया हमने, सही है। ऑप्शन गिट रिमोट ऐड, हमने यहाँ पे ओरिजिन देना भूल गए थे, सॉरी। वापस हम कमांड को रिपीट करते हैं और यहाँ आते हैं। ओरिजिन करते हैं, हो गया ऐड, सही। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन करेंगे हम और उसके बाद हम अपना यूआरएल दे देंगे। अब रिमोट रिपोजिटरी भी ऐड हो गई। अब हम सिंपल गिट पुश ओरिजिन माइनस कैपिटल एम मेन ब्रांच, मेन क्लियर करते हैं यहाँ पे गिट पुश ORIGIN ओरिजिन मेन कर देते हैं, बस सिंपल। अब बोल रहा है मेन इज़ नॉट डिफाइंड, मेन हमारे पास डिफाइंड नहीं है, तो हम खाली गिट पुश ओरिजिन मास्टर कर लेते हैं। हमारे पास मास्टर है क्योंकि हम मास्टर ब्रांच में देखें तो हमारा ब्रांच मास्टर है, सही है, मास्टर कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास एक कमांड होती है एक और, जो इसको रिप्लेस कर देती है मेन से, क्योंकि हमें मेन चाहिए होती है। तो उसको भी देख लेते हम। तो यहाँ पर हमारे पास आता है गिट ब्रांच -m मेन करेंगे हम, सही हो गया। इसको करते हैं कॉपी, मैंने -m कैपिटल लिख दिया था। गिट ब्रांच -m मेन, हम जो हमारी जो मेन ब्रांच है ना, उसको हम मेन कन्वर्ट कर देंगे, मास्टर नहीं रखना हमने। तो ये देखें अब मेन में आ गई, ठीक हो गया। अब हम करते हैं गिट पुश ओरिजिन, जो हमारा है वो है मेन फाइल है, मेन जो ब्रांच है उस पर पुश कर रहा हूँ। जैसे ही पुश करूँगा देखें अपडेट वर रिजेक्टेड बिकॉज द रिमोट कंटेंट वर्क्स। अब ये बोल रहा है कि हमारा रिमोट जो रिपोजिटरी उसमें कुछ काम है, पहले उसको पुल करो बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ देखते हैं हमारे पास एक फ़ाइल बनी हुई है, बोल रहा है भाई पहले इसको पुल करो उसके बाद करो। तो हम इसको क्लियर करते हैं, गेट पुल करता हूँ मैं, सही हो गया। जैसे ही पुल किया मेरे पास ये सारी चीज़ें पुल होके आ गई। क्लियर करता हूँ मैं, देखें यहाँ पे मेरे पास आ गई होगी, सही होगी। वो फाइल हमारे पास यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे आ गई है मेरे पास। अब मैं गिट पुश करता हूँ ओरिजिन
मैन। अभी भी मना कर रहा है, क्या बोल रहा है कि अपडेटेड व रिजेक्टेड बिकॉज द टीम यू करंट ब्रांच इज बिहाइंड दिस रिमोट काउंटर पार्ट इफ़ यू वांट टू इंटीग्रेट द रिमोट चेंजेस गिट पुल। अच्छा गिट पुल मैंने किया था तो गिट पुल नहीं हुआ था। अच्छा मैंने ओरिजिन डिफाइन नहीं किया था, आई एम सॉरी। क्लियर करो, गिट पुल ओरिजिन मैन, ठीक हो गया, पुल हो गया। आप करते गिट पुश ओरिजिन मैन। अब क्या इशू आ रहा है, यहाँ पे आते देखते हैं, मेरे पास मेन फाइल है, मेन में लाइसेंस की, सही। गिट पुल किया था मैंने, गिट पुल गिट पुल ओरिजिन मैन। अच्छा आई एम सॉरी। एक काम करते हैं, गिट पुश कर देते हैं, बस खाली पुश आप लिखें तो हमारे पास ये रहा तो हम सबसे पहले इस कमांड को क्लियर करेंगे, कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे, क्योंकि सेट अप स्ट्रीम हमने, क्योंकि ओरिजिन को सेट करना है, सही है। अब ये सेट हो गई है, अब हम करते हैं गिट पुल, सही है। हमारे पास ये एरर क्यों आते हैं पता है, बार बार अभी भी दे रही है। तो हमारे पास एक और कमांड है, गिट पुश माइनस माइनस एफ, सही है। गिट पुश ओरिजिन मैन माइनस माइनस एफ। अब सॉरी मैं यहाँ पे आता हूँ, गिट पुश माइनस एफ ओरिजिन मैन, ठीक है क्या, ये हो गया पुश। हमारे पास ये इशू आता है तो हम फोर्सली भी पुश कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको रीलोड जैसी करूँगा, ये मेरे पास आ गया मेरा प्रोजेक्ट। देखिए अब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो मेरे पास मेरा सारा प्रोजेक्ट की सारी चीज़ें आई होंगी यहाँ पे। तो मैं भी आपको इसी तरीके से समझाना चाह रहा था कि इस तरीके से बनाओगे तो अब आप मल्टीपल यहाँ पे प्रोजेक्ट्स एक ही रिपोजिटरी के अंदर क्रिएट कर सकते हो। अब आपने जस्ट इसको कॉपी करना है और किसी के साथ भी अपने टीचर के साथ शेयर कर देना। आप अपना असाइनमेंट सिंपल, अगर स्पेसिफिक को शेयर करना है तो आप स्पेसिफिक के अंदर जाओ और इस URL को शेयर कर दो। लेकिन आप चाहते हैं पूरी रिपोजिटरी को शेयर करना है तो आप अपना बिजनेस प्रोजेक्ट्स पे आओ और यहाँ पे शेयर कर दो। अच्छा यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो चुके होंगे थोड़ा सा, यहाँ पे ट्रबल शूटिंग मैंने ज़्यादा कर दी है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली पुश कर सकते हो, सही है। यहाँ पे आओ डायरेक्टली, जिस मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आता हूँ अपने कोड पे, यहाँ पे मैं कोई थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ, लेट से मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मसला नहीं होता इसको लगाने से। अब मैं जैसे कंट्रोल-S किया तो यहाँ पे 1 चेंजेस मुझे बता रहा है, मैं यहाँ पे भी आके कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ भाई वापस अपडेट का। अब मैं यहाँ पे आया कमिट एंड पुश, इस पर क्लियर किया तो ये भी हो गया सिंपल तरीके से। मैं चाहता हूँ लेकिन आप कमांड के थ्रू करें तो ज़्यादा आपको मज़ा भी आएगा। ओके करता होगा तो ये पुश हो जाएगा डायरेक्टली, देखिए चेंजेस। अब जो हमारे जो मैसेज था ना ये क्रिएट कैलकुलेटर प्रोजेक्ट से हट के क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अपडेट हो गया क्योंकि मैंने मैसेज अपडेट दे दिया था खाली, सही हो गया। तो यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से सिंपल सिर्फ 2 स्टेप में कर सकते हो, लेकिन यहाँ से मैं कमांड के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ से करोगे तो ज़्यादा आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस तरीके से भी हो सकता है। मेन चीज़ हम यहाँ से करते हैं टर्मिनल्स के थ्रू, लिनक्स वाले तो यहीं से ही करेंगे सारी चीज़ें, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना था, और कि नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम मल्टीपल एडवांस प्रोजेक्ट्स बनाएंगे टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर।
तो आप इस चैनल पे देखते रहिए सारी चीज़ें, और मैं इसी पे सारी चीज़ें अपडेट कर लूँगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे जो भी आपके सवाल से आप अपने डिस्क्रिप्शन पे मुझे दें, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो मैं वहाँ पे आके आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। बाकी मेरा कॉन्टैक्ट वगैरह हो गया, ईमेल वगैरह हो गया, लिंक्डइन पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो।